हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दो आवेशों और जो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें पता है कि हम किसी चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है। इसको हम F बराबर क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही हमें यह भी पता होगा कि इस डायपोल पर एक डायपोल मोमेंट वर्क करेगा जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश के डायरेक्शन में होगा, जिसको हम P इक्वल टू क्यू इंटू 2a से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वो यहाँ होगी, वो भी यहाँ होगी, वो यहाँ होगी और वो यहाँ होगी। तो इस विद्युत द्विध्रुव जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनका मैग्नीट्यूड क्यू है, बस इनका नेचर जो होता है अपोजिट होता है एक दूसरे से। इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। तो इन पे जो फोर्स काम करेगा, इसके लिए यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यानी इस प्लस क्यू पे जो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और निगेटिव चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया F बराबर क्यू ई। तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो F बराबर क्यू ई होगा, और इस माइनस क्यू आवेश पर जो फोर्स काम करेगा वो F इक्वल टू भी क्यू ही होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है। हमें यहाँ पर निगेटिव या पॉजिटिव नहीं रखना है, क्योंकि हमने निगेटिव या पॉजिटिव से खाली इसके डायरेक्शन का मतलब था। तो हम देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू ही है, ये आपस में बराबर है। इसलिए जो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर काम करेगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया कि जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स जो लगेगा वो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि ये क्यू इस डायरेक्शन में और ये क्यू इस डायरेक्शन में, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। अब एक चीज लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब भी कोई चीज रोटेटिंग मोशन में होती है तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है, और हम यहां से इस पे लगने वाले टॉर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों चार्जेस पे, आवेशों पे लगने वाला फोर्स और इन दोनों चार्जेस के मध्य की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हम जो एक्टिंग टॉर्क होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए इन दोनों फोर्सेस पे जो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। अब मैं इस चार्ज से इस वाले चार्ज की जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। अब हमें ऑलरेडी मेंशन है ये को एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये एंगल जब थीटा हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है तो ये 90 एंगल है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और हम सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर, जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, लंब इसे हिंदी में बोलते हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज जिसको हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं। तो इस केस में मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी L इक्वल टू H साइन थीटा। हमें पता है यहां पर जो H हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू 2a है, तो इसको मैं रख सकता हूं 2a साइन थीटा। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पता लग गई है, और जो एक फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू भी पता है। यहां से मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क को ज्ञात कर सकता हूं। तो जो टॉर्क लगेगा वो जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो L है, तो ये जो फोर्स है ये है हमारा क्यू ई,
और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैंने यहां से ज्ञात करी 2a sin थीटा। तो हमें यहां से टॉर्क मिल गया है QE 2a sin थीटा। और हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2a। तो हमें यहाँ पर Q भी मिल गया है और 2a भी मिल गया है। तो इस Q इंटू 2a की वैल्यू को मैं इलेक्ट्रिक डायपोल से चेंज कर सकता हूँ। तो मेरा जो फाइनल टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा P, Q इंटू 2a की वैल्यू P हो जाएगी इंटू E sin थीटा, या इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो हमने यहां से हमने ये ज्ञात किया कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा, और उस डायपोल पे जो लगने वाला टॉर्क होगा वो P इंटू E sin थीटा होगा, या वेक्टर फॉर्म में इसको हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।